जैसे नारद जी ने पूछ दिया भगवान की कथा निरंतर पान करें तो क्या होगा। देखो कथावाचक से बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो हम और आप, यहाँ तो हम ही बोल रहे हैं, केवल सुनने वाले तुम हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा निवास भी यही है। आप चाहो तो बाद में भी हमसे मिल सकते हो, लेकिन मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या बोले? सदा सेव्य भगवान की कथा का तो सदा सेवन करो। नारद जी ने कहा फलश्रुति क्या होगी? बोले यदि भगवान की कथा आप निरंतर पान करते रहे तो जिसकी कथा पान करोगे वो तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए तुम्हारे चित्त में चिपक जाएगा प्यारे। और अगर भगवान तुम्हारे चित्त में चिपक जाए तो ईमानदारी से बताओ कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों विडंबना क्या है? अभी तक भगवान अभी तक हमारे चित्त में नहीं है। क्यों? अरे तभी तो हम ध्यान लगाते हैं। क्यों? अगर चित्त में चिपक गया होता तो भगवान के ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। हमारी बात को जरा गंभीरता से सुनना। आज शरद कुमारों ने कहा भगवान की कथा जो सदा श्रवण करता है तो जो चित्त चोर है ना, माखन चोर है, वो उसके चित्त में चिपक जाता है। देखो सत्य बता रहा हूं। एक गोपी रही तो यमुना के तट पर बैठ के ध्यान लगा रही थी। नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंच गए। नारद जी तो सदा भ्रमण करते हैं। नारद जी ने देखा गोपी ध्यान कर रही है। बोले जिनके साथ स्वयं भगवान छजिया पर छाछ पे नाच नचावती, आज ये गोपियां किसका ध्यान कर रही हैं? और जैसी थोड़ी देर में गोपी का ध्यान टूटा, परीक्षित जी कहां चले गए? अच्छा, इनको यहीं बैठा ले रहो, कहीं जाने मत दो, क्योंकि परीक्षित को कथा से उठना नहीं चाहिए। अच्छा, इसलिए हमने सामने बैठाला है कि हमारा उनका जो है मुखारबिंद आमने सामने हो तो कथा सुनने का कल्याण भी रहेगा। अच्छा, जितनी व्यवस्थाएं हैं वो अन्य भाइयों को सौंप दो, लेकिन परीक्षित जी को यहीं बैठा लो। हाँ देखो बेचारे धोती तो समारे घूम रहे हैं, उनको धोती पहना दिया है, और लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैठ बोलिए नजराम चंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी ध्यान लगा रही थी। नारद जी ने देखा जैसी गोपी का ध्यान हुआ पूरा, और गोपी ने जब आंख खोला तो नारद जी को देखा तो गोपी ने प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे गोपी एक बात पूछे? बोली बताओ। बोली ध्यान किसका कर रही थी? गोपी ने कहा क्या बतावें नारद जी, अब छोड़ो खैर, अब आप कैसे? बोले मैं तो घूम रहा था। नहीं, लेकिन बताओ आप ध्यान किसका कर रही थी? गोपी ने कहा बहुत परेशान है। किस बात से? बोली जो नंद का छोरा है ना, यशोदा का छोरा, मैं सबसे ज्यादा उसके पीछे परेशान हूं। बोले क्यों, क्या हो गया? उसने क्या कर दिया? गोपी ने कहा हमारे चित्त में ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? बोली नारद जी अब बातें तो बहुत सी हैं, क्या क्या बतावें? आज की ही बात सुनो। आज जैसे ही मैं 5 बजे सुबह उठी, मेरी सास ने कहा दौनी का समय हो गया, तो मैं दौनी के लिए गई बाल्टी लेकर। इतने में नंद का छोरा आ गया। उसने कहा भाभी क्या कर रही हो? गाय धो रही हो? बोली मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने कहा बेटा 2 दिन से भूखे हो? तो मैंने उस चोरे को बुलाया, इधर आओ, और मैंने बाल्टी की जगह पूरा दूध जो है गाय का उसके मुख में दो दिया। अब नंद का छोरा तो था नहीं, तो जितना भी दूध था गाय का नीचे बगर गया। सास ने देखा, सास बोली अरे पागल हो गई हो क्या? इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे दूध सारा बगर गया है। तो जैसे ही मेरी सास ने आवाज लगाई, मैंने देखा कि नारद जी वास्तव में कोई नंद का छोरा नहीं था, दूध तो सब जमीन में ही बगर गया। मेरी सास ने बहुत गालियां दी। इसके बाद मेरी सास ने कहा अब एक काम करो, बोली जाओ धान कूटो, धान बन का समय हो गया है भोजन पकाने का। और जैसे ही मैं धान कूटने के लिए गई तो फिर नंद का छोरा आ गया और कहा भाभी बहुत नाराज हो, क्या बात है? दिमाग बहुत काम नहीं कर रहा तुम्हारा। तो मैंने कहा कोई, जैसी नंद के छोरे ने कहा सास से क्या झगड़ा हो गया? मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो सास बहू की बातें हैं, होती रहती। अब तू आ गया, तू अपनी बता। तो मैं बड़बड़ाने लगी, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाया। सास ने कहा बहू लगता है तू पागल हो गई हो, किससे बात कर रही? मैंने देखा अरे यहाँ तो कोई नहीं, मैं किससे बड़बड़ा रही हूँ?
मैं आज पानी लेने के लिए ये जैसी यमुना घाट पर आई तो बोली जैसे ही पानी से भरा हुआ घड़ा उठाने में भारी लगा, फिर नंद का छोरा आ गया, बोले भाभी उठ नहीं रहा तो मैं हाथ लगाऊं, तो मैंने कहा बिल्कुल लगाओ, और जैसे ही हाथ लगाया तो नंद का छोरा तो था नहीं, बोले घड़ा धम से नीचे गिर गया, और जैसे ही घड़ा नीचे गिरा अब तुरंत आवाज हुई तो बोली तुरंत हमें ध्यान में आ गया कि यहाँ तो कोई नंद का छोरा नहीं है। कहने का मतलब आज गोपी ने कहा नारद जी मैं घर बाद में जाऊंगी, जो चित्त में चिपका है मैं ध्यान लगा रही थी ये हमारे चित्त से एक बार निकल के बाहर हो जाए। नारद जी ने कहा अरे राम राम, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र ध्यान लगाते हैं, एक बार हमारे चित्त में आ जाए धन्य है। ये गोपियां आज भगवान को निकालने के लिए ध्यान लगा, क्यों ऐसा चित्त में चिपका हुआ है प्यारे। और आज सनत कुमारों ने कहा जो भगवान की कथा को निरंतर सुनता है वो उसके चित्त में चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के बाद हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, और जब हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा तो वो हमारे हृदय में करुणा निधान अपने आप चिपक जाएगा प्यारे। इसलिए भगवान की कथा हमारे हृदय को द्रवित करेगी। और जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया श्रोताओं के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग के सहित प्रकट हो गई। क्योंकि भक्ति से कहां बैठे, भक्ति से कहा तुम तो सबके हृदय में बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति अगर हृदय में होगी प्यारे तो तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। भक्ति अगर हृदय में होगी तो तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना प्यारे, अगर तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति है तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें भगवान के पास नहीं भगवान ही तुम्हारे पास आ जाएगा प्यारे। जरा देखो, धनो से जगे सोने रागे कोले नाथा, ओ हरस चले मोनी बरी के अरे भगवान तो विश्वामित्र के आश्रम तक आए थे लेकिन मिथिला के लिए नहीं आए थे। लेकिन देखो जहां भक्ति है वहां भगवान पहुंच जाते हैं। एक बात और बतावे, जिस समय मारीच ने माता जानकी का ध्यान किया तो सबसे पहले मारीच को जानकी ने देख लिया। प्रमाण, सीता परम रुचिर मृग देखा। तो ईमानदारी से बताओ, मारीच को भगवान के पीछे दौड़ना पड़ा कि भगवान ही मारीच के पीछे दौड़ रहे? कारण भक्ति का कारण रहा प्यारे। आप कहें भक्ति क्या है? मन अति हरस जनाब नदी, मन अति हरस जनाब नदी, मन अति हरस जनाब नदी, मन अति हरस जनाब नदी। देखियो परम सने, आज देखियो परम सने। इसलिए तुम तो श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ, और जैसी श्रोताओं के हृदय में भक्ति महारानी बैठी, मानो कि जैसी कथा सुनी और जैसी भक्ति ने कथा सुनी, भक्ति वहां श्रोताओं के बीच से प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग जो थे वो युवा अवस्था में हो गए। जो वृद्ध पड़े हुए थे भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवान के चरित्र सुनने के बाद ज्ञान वैराग जाग गए। भगवान की कथा सुनने के बाद ज्ञान और वैराग जाग गए प्यारे। भक्ति श्रोताओं के बीच में नाचने लगी प्यारे।